नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बीएड थर्ड सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 9th और 10th वीक में आपको करना होता है, यूनिट प्लान के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिट प्लान क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट प्लान होता क्या है। यूनिट प्लान्स कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग गोल दैट आर थॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and are woven together often across subject areas. A unit plan lasts 2 or 3 weeks or longer and includes several standard, skill and desired outcome for interconnected learning. इकाई की योजना में अवधारणाओं और सीखने के लक्ष्य शामिल होते हैं जो कि समय की अवधि में सिखाए जाते हैं। अक्सर विषय क्षेत्रों में एक इकाई योजना 2 या 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक चल सकती है और इसमें कई मानक और कौशल और परस्पर शिक्षण से वांछित परिणाम शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू प्रेस्टन, अ यूनिट इज एज लार्ज अ ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स मैटर एज कैन बी ओवर व्यूड बाय द टीचर। एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थियों द्वारा एक निश्चित समयावधि में किया जाने वाला भाग है। अब स्कॉटिंग की एक डेफिनेशन है, उनकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अ गुड यूनिट लीव्स पीपल फ्री टू वर्क, दे हैव चांस टू प्लेस, ऑर्गेनाइज एंड एक्सिक्यूट। एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बनाने एवं उसके कार्यान्वयन करने में स्वतंत्र रहते हैं। अब हम इसके स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो यूनिट प्लान होता है उसका प्रिपरेशन करनी होती है और इसके बाद देखना होता है जिस स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, जो भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनका स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज देखते हैं कि उस टॉपिक से संबंधित बच्चों को नॉलेज है या नहीं है। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन देते हैं, इसके बाद समराइजेशन करते हैं, इसके बाद ड्रिल करते हैं। ड्रिल मतलब एक अभ्यास करना, मतलब हम उसके जो टॉपिक रहता है, हमारे यूनिट रहती है, उसका हम अभ्यास करते हैं और लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन होता है, मतलब पूरा का पूरा मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे उससे सीख पा रहे हैं और नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ यूनिट प्लानिंग, मतलब जो यूनिट प्लान होते हैं उसकी कौन कौन सी लेवल होती हैं, मतलब कौन कौन से यूनिट प्लान के स्तर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईयरली प्लानिंग। जो प्लान होता है वो कौन कौन से होते हैं। पहला ईयर प्लानिंग, इसके बाद मंथली प्लानिंग, इसके बाद वीकली प्लान, इसके बाद डेली प्लान और जिसको हम लेसन प्लान भी बोलते हैं। तो ईयर प्लान में हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट ले लेते हैं और उसमें हम ये देखते हैं को करिकुलर एक्टिविटी और करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों को ही शामिल किया जाता है। इसके बाद मंथली प्लान हम 1 महीने के देख लेते हैं, 1 यूनिट या 2 यूनिट कितनी हम कंप्लीट कर पा रहे हैं उसको लेते हैं। इसके बाद वीकली में ज़्यादातर 4 या 5 टॉपिक ही हमारे कवर हो पाते हैं एक वीकली प्लान में, और डेली प्लान में एक ही टॉपिक हम कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट ऑफ यूनिट प्लानिंग। जो मेन पॉइंट हैं यूनिट प्लान के, उसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेम ऑफ यूनिट। इसमें यूनिट देखते हैं, यूनिट का नाम डालते हैं, सब यूनिट यदि सब यूनिट है उसकी तो वो डालते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ लेसन नीडेड, मतलब उस यूनिट में कितने लेसन प्लान बन सकते हैं, ठीक है, वो डालना होता है आपको। इसके बाद नेम ऑफ टॉपिक, जो आपका टॉपिक है उन हर टॉपिक के, मान के चलो एक यूनिट में 5 टॉपिक हैं या 7 टॉपिक हैं, हर टॉपिक के आपको नाम डालना पड़ेगा। इसके बाद है प्रोसेस स्किल, आप कौन सी स्किल यूज करेंगे उसमें पढ़ाते टाइम। इसके बाद मेथड, स्ट्रैटेजी, आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी या शिक्षण विधि आप कौन कौन सी यूज करेंगे वो आपको लिखना है। इसके बाद है लर्निंग रिसोर्सेज, मतलब आप जहाँ से कंटेंट लेके आएंगे, या लाइब्रेरी से आप बुक इशू करवाते हैं उससे आप पढ़ाएंगे, या मार्केट से बुक आप इशू करवा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं सॉरी, तो उससे पढ़ा रहे हैं, या जिसकी भी बुक आप ले रहे हो तो उसका राइटर का नाम, ऑथर का नाम जरूर डालना है आप। इसके बाद है असेसमेंट, पूरा का पूरा जो हमारा यूनिट रहेगा यूनिट प्लान, उसका असेसमेंट करना ज़रूरी है हमें। इसके बाद हम देख लेते हैं जो इंडेक्स है। इंडेक्स में देख लेते हैं क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें करना है यूनिट लेसन प्लान।
हमारा कौन सा यूनिट लेसन प्लान है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो लिखना है। इसके बाद डेट कि कौन सी डेट में हम वो करवा रहे हैं। इसके बाद नेम ऑफ़ यूनिट, लेसन प्लान में हमें ये ज़रूर डालना है नेम ऑफ़ यूनिट, मतलब यूनिट का नाम क्या है। इसके बाद टॉपिक, जो भी आपके पास टॉपिक होंगे उन सब टॉपिक को आपको डालना है। इसके बाद पेज नंबर, आप कौन सी पेज नंबर से ले रहे हो कंटेंट। इसके बाद है रिमार्क, यदि कुछ है रिमार्क तो आपको लिखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लान का जो फॉर्मेट होता है हम उसको सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सीरियल नंबर डालना है। इसके बाद है नेम ऑफ़ यूनिट, जो आपका यूनिट है उसका नाम डालना है। इसके बाद टॉपिक, सब टॉपिक या कंटेंट जो आप पढ़ाना चाह रहे हो सब टॉपिक में, वो ज़रूर डालना है आपको। इसके बाद नंबर ऑफ़ लेसन नीडेड, आपको कितने लेसन की ज़रूरत है। मान के चलो आपने यूनिट पहली ली, फर्स्ट यूनिट, उसका जो टॉपिक है वो लिया। इसके बाद कितने लेसन प्लान आपको बनाने पड़ेंगे उसमें, मान के चलिए 2 लेसन प्लान बनाने हैं आपको, तो नंबर ऑफ़ लेसन नीडेड में आपको डालना है 2। इसके बाद नेम और टॉपिक, अब आपको ये डालना है कि उस टॉपिक का कौन कौन से नेम है, ठीक है, टॉपिक का नाम डालना है। इसके बाद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब आप जो पढ़ा रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, वो लिखना ज़रूरी है। इसके बाद है प्रोसेस स्किल, मतलब आप जो पढ़ाओगे उसमें कौन कौन सी स्किल आप यूज करोगे, वो लिखना है। इसके बाद देन वही मैथडोलॉजी या स्ट्रैटेजी, जो आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे, मेथड यूज करोगे, उसका नाम डालना है। इसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज, आप कहाँ से कंटेंट लेके आए हो वो लिखना है। इसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, असेसमेंट, या जो बच्चे जैसे असेसमेंट है, आप लोग क्या करोगे, बच्चे का एक ओरल टेस्ट ले सकते हो, आप रिटन टेस्ट ले सकते हो, या आप कैसे भी, आपको जैसे भी टेस्ट लेना है बच्चों का, असेसमेंट जैसे भी करना है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आप लोगों को कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लें, और जो भी आपको समस्या हो रही हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।